काम करो, ये सब लोगों को करिएगा, यही हमारा आग्रह है। और खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए। आप जितना आगे बढ़िएगा उतना ही तेजी और वह भी देश के विकास में योगदान करेगा। इसलिए आज के अवसर पर हुई और जो मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता हुई कि उस दिन की जो मांग है आज हुआ और उसके उद्घाटन करने का अवसर मिला। इसलिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इतना मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक हम हैं तब तक सबके विकास के लिए और कल्याण के लिए ही हम काम करते रहेंगे। दूसरा मेरा मकसद नहीं रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त। बिहार में तेज राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिले नालंदा स्थित राजगीर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस दौरे के दौरान गंगा जल परियोजना का निरीक्षण करेंगे, मगर जो लोग बिहार की राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं उन्हें पता है कि नीतीश कुमार का राजगीर दौरा क्यों बिहार की राजनीतिक दलों की धड़कनों को बढ़ा देगा। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि बिहार के राजनीतिक उठापटक का क्या है राजगीर कनेक्शन, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश के राजगीर जाने से क्यों राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। जो लोग बिहार की राजनीति को काफी करीब से समझते हैं उन्हें याद होगा कि 2017 में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा था और बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तो उस दौरान गठबंधन तोड़ने से ठीक पहले कुछ दिनों के लिए वो राजगीर चले गए थे। उस वक्त तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विपक्ष यानी कि बीजेपी हमलावर थी, मगर इन सबसे दूर नीतीश कुमार उस दौरान राजगीर में थे और पटना लौटने के साथ ही उन्होंने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। अब जब बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और बीजेपी का दामन क्या वाकई इस बार नीतीश कुमार छोड़ देंगे और आरजेडी के साथ मिलकर वो सरकार बना लेंगे। इस बीच नीतीश कुमार ने राजगीर जाने का प्लान बनाया है और वो मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर राजगीर में रहेंगे। इसी के साथ एक और बात जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है वो ये कि मई महीने में अब तक एक बार भी नीतीश कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। नीतीश मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक 29 अप्रैल को हुई थी, मगर उसके बाद अब तक 3 मंगलवार गुजर चुके हैं, यानी कि 10 मई और 17 मई को मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई है। 3 मई भी मंगलवार था, उस दिन भी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई थी और वजह बनाया गया था ईद को। आमतौर पर नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक प्रत्येक मंगलवार को हुआ करती थी और अब 24 मई यानी कि मंगलवार को नीतीश कुमार राजगीर दौरे पर जा रहे हैं, तो इस बार भी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं होने की संभावना है। तो ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि बिहार में विकास के कार्यों को लेकर होने वाली कैबिनेट की बैठक आखिर मई के महीने में एक बार भी क्यों नहीं हुई है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि बिहार में 22 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तरफ से दिए गए इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद जो बिहार की राजनीति में हलचल मची है, क्या उसके वजह से नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो रही है। सोमवार को नीतीश कुमार ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार में चल रही राजनीतिक हलचल को और भी ज्यादा हवा तब दे दी जब उन्होंने कार्यक्रम में अपने संबोधन के आखिर में कह दिया कि जब तक वो रहेंगे सबके विकास और कल्याण के लिए काम करते रहेंगे और उनका कोई और दूसरा मकसद नहीं है। काम करो, ये सब लोगों को करिएगा, यही हमारा आग्रह है। और खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए। आप जितना आगे बढ़िएगा उतना ही तेजी और वह भी देश के विकास में योगदान करेगा। इसलिए आज के अवसर पर हुई और जो मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता हुई कि उस दिन की जो मांग है आज हुआ और उसके उद्घाटन करने का अवसर मिला। इसलिए मैं आप सब लोगों को
हृदय से धन्यवाद देता हूं और इतना मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक हम हैं तब तक सबके विकास के लिए और कल्याण के लिए ही हम काम करते रहेंगे, दूसरा मेरा मकसद नहीं रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त। अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। लेकिन एक कहावत जो कही जाती है राजनीति के बारे में कि द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट बिहार की राजनीति इज इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब कि यहाँ पर जनाब कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस खबर को हमारे लिए पटना से फाइल किया है रोहित कुमार ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। बहुत शुक्रिया।